अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज हम मियोसिस वन पे। इन मियोसिस वन it separates the homologous chromosome and produce two cells with haploid number of chromosome or the half number of chromosome as compared to the parent cell, and that is the reason that it is known as reductional division। के मियोसिस वन के अंदर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाया करते हैं और जो न्यू प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ करता है पेरेंट सेल के मुकाबले में। सपोज इफ़ द ह्यूमन बींग्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन द मियोसिस प्रोसेस अकर इन ह्यूमन बींग्स, तो जो न्यू डेवलपिंग न्यू प्रोड्यूस सेल्स हुआ करते हैं उनके अंदर हेप्लॉइड या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ करते हैं। सपोज पेरेंट सेल के अंदर 46 था, तो ये जो डॉटर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस प्रोड्यूस होंगे उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होंगे। दैट्स वाई द डॉटर सेल्स आर नोन एज हेप्लॉइड क्रोमोसोमल कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, मियोसिस वन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, that is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, and prophase 1 is further divided into 5 substages, right? And prophase 1 is the longest in duration compared to the prophase in mitosis। अगर हम mitosis और meiosis के prophase को compare करते हैं तो इस comparison में prophase जो meiosis का है वो ज़्यादा लॉन्ग भी होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, एंड इट टेक्स अबाउट 85 to 95% ऑफ द टोटल टाइम फॉर मियोसिस, एंड ऑल्सो एज आई सेड इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, दैट इज लेप्टोटीन शॉर्टली नोन एज LE, zygote shortly known as ZA, pachytene shortly known as PA, diprotein shortly known as DI, and dikinesis shortly known as DIA. First we will go for the leptotene or the first substage of prophase 1. This stage is also known as leptonema. अब इस स्टेज के अंदर होता क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में, एज शोन इन द डायग्राम, राइट? सो इफ़ वी सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं रेड और ब्लू कलर के अंदर। ठीक, दीज आर द डेंस्ड कंडेंस्ड फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? एंड देर इज़ मार्क इंक्रीज इन न्यूक्लियर वॉल्यूम एज वेल, कि न्यूक्लियर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं वो भी ज़्यादा हो जाया करता है। अ प्रोसेस ऑफ होमोलॉजी सर्च which is essential to the initial pairing of homologous chromosome begin during leptotene। हम लोगों ने आज बात की थी कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं, ठीक है? और ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस का प्रोसेस है वो इसी लेप्टोटीन के अंदर स्टार्ट हो जाया करता है, ठीक है? Next step of prophase 1 in meiosis is known as zygote or zygonema. In this stage, there is the initiation of pairing between homologous chromosome and it ends with complete pairing। यहाँ पे जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड द process of pairing at the end is at end to end between homologous chromosome, and this pairing process of homologous chromosome is known as synapses or homologous dyads। ठीक है, इस तरह से इसको पुकारा जाता है। मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं, दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज synapses और homologous dyads, right? And as a result of this pairing, the synaptonemal complex is formed during this zygotine stage, and at the completion of zygotine, the paired homologous chromosome take the form of bivalent। bivalent mean एक जैसे homologous chromosome जो हैं उनका एक साथ होना, और उनको ओवरऑल 2 क्रोमोसोम्स का जो पेयर है उसको हम बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है? द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ईच स्पीशी इज इक्वल टू द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि जब एक जैसे 2 पेयर बनते हैं तो 23 पेयर, सपोज अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, दैट दे टोटल हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम go for the synapses process, there are 23 pairs of synapsed chromosomes, right? नेक्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 प्रोफेज 1 की है पैकेटीन और पैक्टोनीमा। इसके अंदर साइनेप्सिस या पेयरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाया करता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम के यहाँ पे ब्लू और रेड कलर के 4 पेयर्स हैं, ठीक है?
एक पेयर, ईच पेयर contain blue and red chromosome. The second pair also contain blue and red chromosome, right? This process of synapses complete in the packaging, right? The two homologous of each bivalent appears to be attached with each other at one or more end, and this attachment of homologous chromosome from one or more than one point is known as chiasmata. कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने कुछ एंड्स को, कुछ क्रोमैटिड्स को आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं, आपस में अटैच किया करते हैं, और ये जो अटैचमेंट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है जो कि एक या एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर हुआ करती है, उसको हम कहते हैं chiasmata, ठीक है। और इसमें बिफोर दिस chiasmata फॉर्मेशन ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा कंडेंस हो जाया करते हैं, ठीक है। Okay, crossing over is complete. Crossing over is precise breakage, swapping, and renewation between two non-sister chromatids. कि हम लोगों ने जब ये कहा कि क्रोमोसोम जो होमोलोगस हैं, ओके तो हम लोगों ने ये जो कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ जंक्शन बनाया करते हैं, नोन एज chiasmata, और इस जंक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ जीन्स हैं, उनको आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, इंटरचेंज किया करते हैं, राइट। क्रॉस ओवर मेक न्यू जीन्स कॉम्बिनेशन। इसका ये बेनिफिट होता है कि इस क्रॉसिंग ओवर के थ्रू न्यू जीन कॉम्बिनेशन हुआ करता है, और यही जीन कॉम्बिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन के लिए, ठीक है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ करते हैं ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डिप्लोटीन। इसको डिप्लोनीमा भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक डीएनए रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ करता है। इसके अलावा दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, खुद को शॉर्ट करना, थिक करते हैं, एंड द 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, एंड दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अगेन बिगेन्स टू ब्रेक डाउन। ये जो इन्होंने पहले जंक्शन बनाए हुए थे, chiasmata बनाए हुए थे, अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसलिए ये जंक्शन दोबारा से टूटना शुरू हो जाते हैं, और ये टेट्राड जो है अलग विजिबल फॉर्म में नज़र आया करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमैटिड्स भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, chiasmata भी दिखाया हुआ है, आप लोग इसको मैक्सिमाइज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, जूम करके देख सकते हैं आप लोग इसको। And the next happening that happened in the diplotin is paired chromatids began to pull apart, causing the strands to separate longitudinally। ये एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेंथ वाइज बिल्कुल अलग हो जाते हैं। And the chiasmata tend to become terminalized as the meiotic process continues। तो जैसे जैसे meiotic process आगे बढ़ता है, अब ये जो chiasmata पहले बना हुआ था ये अलग अलग होना शुरू हो जाता है। Our next phase is dikinesis. The chromosome becomes shorter and thicker due to condensation. Nucleolus and nuclear envelope disappear towards the end of dikinesis, क्योंकि अब मेटाफेज स्टार्ट होना है, और मेटाफेज स्टेज से पहले जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर हो जाता है, और क्रोमोसोम जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाया करते हैं, राइट। द स्पिंडल apparatus become organized. The centriole migrate away from one another to the opposite poles, okay। एंड आफ्टर डाइकाइनेसिस देयर इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अरेंज किया करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाया करते हैं। दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल, राइट। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और questioning regarding this topic, you may ask me in the comment section or in the homework group. Thank you so much.